नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां खेल मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। जहां भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बर्खास्त किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान दिया था सेक्रेटरी विनोद तोमर ने। सेक्रेटरी विनोद तोमर ने कहा था, फेडरेशन के ज्यादातर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं और इसी को लेकर उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बर्खास्त किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में उन्होंने बयान दिया था। सेक्रेटरी विनोद तोमर ने कहा था कि फेडरेशन के ज्यादातर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं और इसी को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। विनोद तोमर को बर्खास्त कर दिया गया है। खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन है, जहां लगातार महिला पहलवान जो खिलाड़ी हैं वो लगातार उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष पर, और उसी को लेकर सेक्रेटरी ने पक्ष लिया था ब्रजभूषण शरण सिंह का और उन्होंने कहा था ज्यादातर लोग तो उनके साथ ही हैं और इसी को लेकर उन पर कार्रवाई की गई है और उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। तो खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां विनोद तोमर को बर्खास्त कर दिया गया है उनके पद से। भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बर्खास्त किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में उन्होंने बयान दिए थे और उन्होंने कहा था कि फेडरेशन के ज्यादातर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं और इसी को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि समिति भी अब गठित हो गई है और जांच की जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है, सेक्रेटरी विनोद तोमर को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने उनके पक्ष में कहीं ना कहीं बयान दिए थे और इसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में एक तरीके से अभी जांच होनी बाकी है, क्योंकि कल भी आपने देखा किस तरीके से बैठक हुई, उसके बाद एक समिति बनाने का जो ऐलान है वो खेल मंत्रालय की ओर से किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, सूत्र बताते हैं कि उन्हें तक नसीहत दिया गया था कि वो किसी भी तरीके से बयानबाजी ना करे, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, और उन्हें 4 हफ्तों के लिए इस पूरे जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया था। लेकिन इसी बीच जो कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी है विनोद तोमर, उन्होंने काफी बयानबाजी की। उन्होंने साफ तौर पे ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान दिया और कहा कि फेडरेशन के ज्यादातर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई गलती नहीं की, जो आरोप लगे हैं वो निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 दिन हो गए हैं और अभी तक किसी ने कोई सबूत पेश नहीं किया है। ये सारी बातें जो है वो कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने कहा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पिछले 12 साल से उनके साथ यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ जुड़ा हूं और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ऐसे वक्त में जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष को कहा जा रहा है कि वो मौन रहे, किसी भी तरीके की बयानबाजी ना करें, उस वक्त में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे थे। तो आज कहीं न कहीं खेल मंत्रालय ने एक कड़ा रुख अपनाया है और भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बर्खास्त कर दिया है। तो निश्चित रूप से आप देखिए, जिस तरीके से तमाम तरीके की जो समिति बनाई गई है उसको देखते हुए हालांकि अभी समिति खेल मंत्रालय की ओर से जो समिति बनाई गई है उसके नामों का ऐलान होना था कि कौन कौन उसमें शामिल है। किसी कारण ऐलान नहीं हो पाया, लेकिन आज खेल मंत्रालय ने एक बड़ा जो फैसला है वो किया है और कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बर्खास्त कर दिया है। बिल्कुल, देखिए पीयूष, क्योंकि ये बेहद ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है और इस मैटर पर बिना दोनों पक्षों की राय जानते हुए इस तरीके के बयानबाजी कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहलवान भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और बड़े आरोप, गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। ऐसे में पहले इनकी जांच होनी चाहिए, उसी के बाद इस तरीके की बयानबाजियां होनी चाहिए। इसके हिसाब से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और जो बीजेपी सांसद हैं उनको उन पर काफी गंभीर आरोप लगे और जो ओलंपिक संघ है उसने 7 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन किया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस करीब 3 दिनों तक पहलवानों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद एक के बाद एक बैठकें हुई, खेल मंत्रालय में खिलाड़ियों को बुलाया गया, उसके बाद केंद्रीय
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर करीब 4 घंटे तक पहली बैठक हुई, उसके बाद दूसरी बैठक भी देर रात तक चली, जिसके बाद कहीं ना कहीं काफी सोच समझकर और काफी विचार विमर्श के बाद, क्योंकि आप देखिए खेल मंत्रालय की ओर से लगातार जो खेल मंत्रालय की सेक्रेटरी है सुजाता चतुर्वेदी, इसके अलावा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीसी, सभी लोगों के साथ खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई बार बैठकें की, पूरी तरीके से राय ली गई। उसके बाद कहीं ना कहीं एक नतीजे पर पहुंचा गया और खेल मंत्रालय और खेल मंत्री ने कल फैसला किया कि एक समिति बनाई जाएगी और ब्रिजभूषण शरण सिंह 4 हफ्ते तक जब समिति जांच करेगी आरोपों की जो आरोप पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं, उस दौरान किसी भी तरीके से कुश्ती संघ में उनका जो हस्तक्षेप है, यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन इसी बीच कुश्ती संघ के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आज खेल मंत्रालय की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया और ये बताने की भी कोशिश कहीं ना कहीं की गई है कि खेल मंत्रालय जो कहता है उस पर कहीं ना कहीं अगर उसकी बातों का उल्लंघन कोई करेगा तो इसी तरीके से अहम और कड़े फैसले भी खेल मंत्रालय इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। ये कहीं ना कहीं कार्रवाई दर्शाती है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट गोकुलपुरी मार्केट में 26 जनवरी सुरक्षा को देखते हुए डीसीपी संजय सेन की देखरेख में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें 2 जिंदा और 3 इंजर्ड को दर्शाया गया। आतंकवादियों और पुलिस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस किस तरह से आतंकवादी पहल करती है, इन सब चीजों को दिखाते हैं दिल्ली पुलिस तमाम स्टाफ, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस की मौके पर अगर इस तरह का कोई भी आतंकवादी या किसी तरह का संदिग्ध स्थिति में कोई व्यक्ति या सूटकेस दिखे तो कैसे एक्शन ले, इसे लेकर मॉक ड्रिल किया गया। दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि संदिग्ध दिखने पर फौरन सूचित करें, जिससे समय रहते पुलिस का सहयोग और घटनाएं होने से पहले रोका जाए। जैसे जैसे सीलिंग हुए दुकानों के दिन बीते जा रहे हैं, वैसे व्यापारियों का रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पंपा व अध्यक्ष राकेश यादव जहां पर पीड़ित व्यापारियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विभिन्न अधिकारियों व नेताओं को ज्ञापन देकर व्यापारियों का पक्ष रख रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह काफी संख्या में फेडरेशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पंपा व अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास की ओर मार्च कर चल दिए गए, मगर पुलिस ने उनको सीएम निवास स्थान से पहले ही रोक लिया और 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें परमजीत सिंह पंपा, राकेश यादव, चौधरी योगेंद्र सिंह, कमल कुमार, बनवारी लाल, कुणाल डोगरा ने ज्ञापन सौंपा। दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा महाजनी में डीआरआई की छापेमारी से नाराज ज्वेलर्स ने दुकान बंद कर कल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्वेलर्स का साफ कहना है कि डीआरआई के द्वारा की गई ये कार्रवाई गैरकानूनी है और जब तक हमारा सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ज्वेलर्स इस कार्रवाई से काफी नाराज हैं। उनको साफ चेतावनी दी कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो पूरे देश के ज्वेलर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। परसों डीआरआई की इन्वेस्टिगेशन थी और उन्होंने 2 व्यापारियों के यहाँ बिल एक वेरीफाई करना था। कोई व्यापारी पकड़ा गया था बॉम्बे का, और वेरिफिकेशन करने के बाद में उन्होंने स्टॉक सीज कर दिया, जबकि उनकी बुक्स का अंदर माल था। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। व्यापारियों में खौफ है, दहशत है और व्यापारियों में बहुत गुस्सा है कि भाई इस तरह से अगर हमारी दुकान खाली करेंगे तो हम कमाएंगे क्या, टैक्स कैसे देंगे, अपने परिवार को, अपने रोजगार को कैसे चलाएंगे आगे। बिल्कुल करते रहेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। ये रोज की कहानी हो गई, कोई नई कहानी नहीं है। अब तक तो कहानी ये चल रही थी कि चलो एक बुलियन वो ले आते थे, पैसा था वो ले आते थे, लेकिन डीआईआर आकर के या जो माल सीज करके ले आ रही है, ज्वेलरी सीज करके ले आ रही है, जबकि पूरा स्टॉक हमारे पास है। अगर उसमें 10-5% स्टॉक कमती बढ़ती भी है तो उसको आप पेनल्टी लगा लिए, थोड़ा उल्टा मतलब ऊपर नीचे कर लीजिएगा, बट इसका मतलब ये तो ना आप पूरा माल सीज करके ले जाएंगे, व्यापारी को भी ले जाएंगे।
जहां दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने सेमिनार का आयोजन किया जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में चर्चा की गई। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने शिरकत की। रामनिवास गोयल ने कहा कि शिक्षा से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य से हम अपना और अपने समाज का अधिक लाभ उठा सकते हैं। हमें जितना हो सके सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में समान रूप से हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर रामनिवास गोयल और दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन का स्वागत दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान मंसूरी ने किया। मुस्लिम समाज का था, एक बार जैन समाज का भी किया उन्होंने, सिख समाज का भी किया। सभी समाज को लेके वो चल रहे हैं। समाज जागृत हो, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, ये उनका प्रयास रहता है और मैं इस के लिए उनकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ। मुस्लिम समाज का था, एक बार जैन समाज का। दिल्ली के सरिता विहार में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सरिता विहार H&J मार्केट स्थित द टर्निंग पॉइंट केमिस्ट का शटर तोड़कर चोरी की गई जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वारदात 13 जनवरी को हुई थी। चोर कार से आए थे। एक हफ्ते बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। केमिस्ट से चंद कदम दूरी पर पुलिस पिकेट है। बताया जाता है कि पुलिस पिकेट में 24 घंटे किसी न किसी पुलिस वाले की ड्यूटी रहती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक होटल में अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई जिसके बाद 8 दमकल वाहन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग सन सिटी होटल में लगी थी।